नहीं, जय जिनेंद्र। पुण्य को कैसे बढ़ाएं और पुण्य अगर बढ़ जाता है तो उसको इस्तेमाल कैसे करें, या पुण्य से फ़ायदा क्या होता है। आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी झट से सुन लेते हैं, और आप प्रार्थना करते हो तो आपकी सुनते नहीं हैं। ऐसा आपने कभी देखा होगा, जबकि आप ना उस इंसान से भी ज़्यादा भक्ति कर रहे हो। इसका एक रीज़न होता है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दीपक के अंदर अगर घी और तेल ना हो तो अगर उसकी बात को जलाने की कोशिश करी जाएगी ना, तो वो बात थोड़ी सी जल के पूरी भस्म हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। पाप और पुण्य का ही खेल है। जिसके पुण्य तेज है उसके पास सुख समृद्धि सब कुछ है। जिसके पाप उदय में आए हुए हैं उसको दुख पड़ रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये सारे मतलब पाप और पुण्य की वजह से होता है। अगर आपके पुण्य बढ़ जाए तो आपके भी दिन सही हो सकते हैं। दान धर्म करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी। भगवान से आप जब प्रार्थना करते हो तो क्या होता है कि भगवान आपके पुण्य को उदय में ले आता है। उससे क्या होता है कि आपके काम बन जाते हैं। ये एक फैक्ट बात है। वरना अगर आपके पास पुण्य होगा तभी तो भगवान आपकी मदद कर पाएगा। इसीलिए जो मेरे पास कॉल्स आते हैं उन लोगों की पूरी बात सुनता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक ये इस तरह से पुण्य बढ़ाओ। मैं आपको ना पुण्य बढ़ाने के कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। एक 2 महीने का बच्चा है और वो बीमार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बीमार हो रहा है, बहुत रो रहा है। अगर उसका 2 महीने तक या 1 महीने तक अगर कोई इलाज ना करवाए ना, तो उस बच्चे के मरने के चांसेस हद से ज़्यादा हो जाते हैं। तो सोचो कि आपने डॉक्टर को उसकी जगह पैसे दे दिए इलाज करने के लिए। अगर आपने इलाज करवाया ना, इसलिए उसकी ज़िंदगी बच गई, तो हो गया प्राणदान। तो प्राणदान एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो मिलने वाले फार्मेसी स्टोर हो या मेडिकल स्टोर हो, तो आप वहाँ पे जाके 1000 रुपये या 500 रुपये दे, गरीब आदमी को मेरे बिहाफ से उसको गोलियाँ दे सकता है। उस तरह से अगर आप गरीब आदमी को अगर आप दवाई दिलाते हो या गरीब आदमी को उस बच्चे को दवाई दिलाते हो, तो आपने उसका प्राण बचाया है, आपने प्राणदान कर दिया। और आप ये भी कर सकते हो, बाहर जो जानवर आते हैं आप उनको खाना दो, कबूतर को दाना डाल सकते हो, आप गाय को रोटी दीजिए, आप गौशाला में जाके डोनेशन दे सकते हो। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है। जो इंसान बीमार होते हैं, जो इलाज नहीं करवाने की हालत में होते हैं, आप उनको डोनेशन दे सकते हो। आप हॉस्पिटल में जाके एप्पल बांट सकते हो, आप फ्रूट्स बांट सकते हो, डॉक्टर की परमिशन लेके कर देना। पहले आपको जितना पुण्य करना है उतना पुण्य कर लीजिए, फिर आप अपने इष्ट देव के सामने जाइए, भगवान के सामने जाइए, भगवान का मंत्र बोल के आप भगवान को बोलिए कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप मदद करें। क्या होता है कि आपके काम बन जाते हैं। जिस टाइम आपके ऊपर दुख आ रहा है, संकट आ रहा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पाप उदय में चल रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जब कर्मों का उदय आता है ना, पाप कर्मों का उदय आता है ना, तब आप ऑटोमेटिक भगवान से दूर भागने लगते हो। आपको भगवान नहीं सुहाते, या ऐसा लगता है कि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, उल्टे नेगेटिव विचार आते हैं। तो आप इस चीज़ को दूर करें। भगवान के मंदिर में जाके आप बैठे, हाथ जोड़ के बैठे और थोड़ी देर भगवान का नाम ले। भगवान पर ट्रस्ट होना चाहिए कि भगवान मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आप मंत्र जाप करिए, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगा। उससे क्या होगा कि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे।